नमस्ते, हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अलीशा सिंगला पे। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस प्लस मैंने स्पीच, ड्राइंग एटसेट्रा, डांस एटसेट्रा डाले हैं एंड यू कैन गो थ्रू दैट। सो गाइस, आज मैं वसंत भाग 2 क्लास 7th का मिठाई वाला जो चैप्टर नंबर 5 है वो करा रही हूँ। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में मिठाई वाला तो सिर्फ नेम है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो थ्री कैटेगरीज, जो थ्री जॉब करता है। सो उस इंसान के लिए, उस इंसान की लाइफ का ऊपर है सारा। तो हम पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो जो मिठाई वाला व्यक्ति था, इसके जो 3 जॉब्स होते हैं उसमें से फर्स्ट जॉब इसकी थी खिलौने बेचने की। तो वो ना बहुत ही मीठे स्वर, बहुत ही प्यारे और मधुर स्वर में ना गलियों में घूमता था और ना सबको बोलता था चिल्ला चिल्ला के। जैसे आते हैं ना बलून्स बेचने वाले गलियों में, आपकी भी अगर आप ऐसे रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में। अगर नहीं पता और पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, उसकी सिर्फ यही लाइन होती थी। वो हर गली में, हर जगह पे जब खिलौने बेच रहा था तो यही बोलता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के कानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो ये जो मिठाई वाला था, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, लेकिन वो जो खिलौने वाला था वो ऐसे विचित्र, मतलब ऐसे ढंग से बोलता कि सारे लोग ना मतलब हैरान हो जाते। एक बार तो हो जाते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर उस जो युवतियाँ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ वुमेन्स होती हैं, वो अपने घर की छत से नीचे झांक कर देखती हैं कि क्या हो रहा है, कौन आया है। तो वो अपने बच्चों को गोद में उठाकर देखती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास वो गोद में उठा के देखें, मोस्टली वो अपने बच्चों को गोद में उठाकर नीचे देखती हैं, छज्जों के नीचे। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। सॉरी गाइस। तो क्या हुआ कि वो जो घर के अंदर उद्यान, मतलब पार्क के अंदर होते हैं, तो वहाँ के सारे लोग, बच्चे आकर उसको देखने लग जाते हैं और सारे छोटे छोटे बच्चे उसको घेर लेते हैं। तो फिर खिलौने वाला वहीं बैठ जाता है जहाँ पे उसको घेर लेते हैं, वहाँ पे बैठकर वो अपनी पेटी खोल देता है, खिलौने उसके अंदर होते हैं। सो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो बच्चे ना वहाँ पे उसको झुंड बनाकर घेर लेते हैं। तो फिर बच्चे बोलते हैं, एक्चुअली वो छोटे होते हैं तो उन्हें अच्छे से भाषा तो बोलने नहीं आती, तो वो तोतली आवाज़ में इचका उचका करके बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसका दाम क्या है, उसका क्या है, ये कितने रुपीस का है, ये कितने रुपीस का है, हाउ मच कॉस्ट इट इज़। सो खिलौने वाला उनके हाथों से पैसे ले लेता था और उसे उन बच्चों को जहाँ पे भी जिस भी कलर के खिलौने मांगते, जो भी खिलौने मांगते, वो दे देता था। तो खिलौने लेकर फिर बच्चे कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा के बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला,
सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता था। तो वो वहाँ के सभी बच्चों को खिलौने दे देता था एक एक करके। फिर वो चल पड़ता था नेक्स्ट गली की ओर की। वही सेम उसकी लाइन थी, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो वो कहते हैं कि सागर की हिलोरें मतलब जो ओशियन होता है उसकी वेव्स की तरह इतना मधुर, उसको देखने में कितना प्यारा लगता है वो जो हम सीन देखते हैं। तो उसी सीन की तरह मधुर आवाज़ में वो बोलता और घर के अंदर के व्यक्तियों को बाहर निकाल देता था बिल्कुल ही। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चन्नू और मन्नू। चन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ हमने एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी थी, मेन था जो मिठाई मतलब खिलौने वाला। सो अब एक और व्यक्ति आया है, राय विजय बहादुर। ये एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति के दो बच्चे हैं, एक का नाम है चन्नू, एक का नाम है मन्नू। चुन्नू एक का है मुन्नू। तो फिर चुन्नू भी एक दिन टॉयज़ लाया तो चुन्नू ने कहा कि मेरा घोड़ा कितना अच्छा है। मुन्नू बोलता है मेरा भी कितना अच्छा है। फिर देखते हैं हम दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चन्नू मन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो अब जो राय विजय बहादुर था उसकी वाइफ रोहिणी, जो चन्नू मन्नू की मदर थी, वो ना उन दोनों बच्चों को देख रही थी, मतलब देख रही थी कि वो कितने खुश हैं। तो लास्ट में फिर उसकी मदर रोहिणी ने पूछ लिया कि तुम ये कितने पैसे के लाए हो। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो मुन्नू ने जब बताया कि वो हमें सिर्फ 2 पैसे में दे के गया है खिलौने, तो रोहिणी बड़े शौक थी कि उस टाइम ना जैसे 2 पैसे तो बहुत सस्ते होते हैं आपके लिए भी। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते दाम में वो कैसे दे के गया। और फिर वो सोचती है कि अब दे तो गया ही है, ये तो निश्चय ही है, अब हमें इसमें मोल भाव करने का क्या फ़ायदा। सो गाइस, ये जो व्यक्ति है, ये जिसके हाथ में स्टिक है, हाँ ये है खिलौने वाला। ये देखिए गाइस, ये है उसके पास खिलौने। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ेगी। तो फिर अब मान लो गाइस आपके घर के पास अब भला उसको जैसे गाइस आप सोच सकते हैं कि आपके घर के पास कोई व्यक्ति आया हो और वो कुछ बेच रहा हो, तो आपको उसका डिटेल निकालने की कि वो इतने सस्ते दे रहा है, इतने महंगे दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका घर परिवार, उसका नाम पता सब जानने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना। ऐसे रोहिणी को भी नहीं था इतना कुछ, तो उसने सोचा छोटी सी बात है, फिर वो भूल गई। अब सेकंड पार्ट है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो सेकंड पार्ट है 6 महीने बाद। अब 6 मंथ्स के बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी। तो अब ये जो खिलौने वाला व्यक्ति था, अब ये मुरली भी बेचने लग गया। अब उसने खिलौने का जो उसका जॉब था, उसने वो अपने खिलौने का जो उसका
आप हिंदी में अभी मैं बताना चाहूँ तो धंधा टाइप में होता है। तो उसका जो जॉब था वो उसने मुरली वाले में चेंज कर लिया। वो मुरलियाँ बेचता था और बजाता भी था। तो वो मुरली वाले का इतनी चर्चा होने लगी इतनी चर्चा होने लग गई पूरे नगर में। सारी बात फैल गई कि मुरली वाला कितना अच्छा मुरली वाला है। और उसको उस्ताद कहने लग गए मुरली का, कि उस्ताद मतलब होता है उस काम में निपुण होना। तो वो मुरली बजाने में निपुण था, इसलिए उसको उस्ताद कहने लग गए। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यह 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो अब पता लग गया कि ये खिलौने वाला से ही मुरली वाला बना है। और ये जो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, ये कैसा था? तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मुरली वाला जो खिलौने वाला भी है, मुरली वाला भी है, इसके बारे में है कि वो कैसा दिखता कैसा है। तो अब बताया गया है कि मुरली वाले एक काफ़ी पतला है, 30-32 साल का है, गोरा है और रंगीन साफा बांधता है। गाइस, ये जो रंगीन है, ये देखिए, ये कलरफुल है और ये इसे साफा कहते हैं, जो सर पर पगड़ी टाइप में बांधा जाता है। और तो कहते हैं कि ये वही है ना जो पहले खिलौने बेचता था। तो व्यक्ति कहते हैं, ये पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वो भी था। तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रति एक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो अब उसने वही सेम सॉन्ग को मुरलिया में अपना चेंज कर लिया। तो अब ना डे टू डे उसकी जो प्रशंसा होती थी, उसका जो बारे में चर्चा होती थी, वो बढ़ती गई है। और उसका जो बहुत ही मीठा स्वर में वो बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो रोहिणी वाले ने मुरली वाले का स्वर सुना और रोहिणी भी काफ़ी शौक हो चुकी थी। उसको था कि हाँ, ये वही मुरली वाला है जो पहले आया करता था। फिर क्या हुआ, रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू को कहा, उनके पति राय विजय बहादुर थे, तो अब शॉर्ट फॉर्म विजय बाबू को कहा कि ज़रा उस मुरलिये वाले को बुलाओ तो चन्नू मन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो पहले के ज़माने में गाइस ये होता था कि जो गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन्स होती थी, ये घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो इसी प्रकार ये मुरली वाला और ना जो गर्ल्स की जो मेन नीड्स होती हैं, तो ये ऐसे ही व्यक्ति ये जो गलियों में घूमते हैं, ये पूरी करा करते थे हैं। और ना ये मतलब ना एक पर्दे के पीछे रहा करती थी हमेशा गर्ल्स, और वहीं से सामान लिया करती थी। तो इसलिए अब उसने अपने पति को कहा, पति कि आप एक बार बुला दो, चन्नू मन्नू भी घर पे नहीं है, वरना वो ले लेते हैं। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसके लिए उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो विजय बाबू समाचार पत्र होता है न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और फिर ना वो न्यूज़पेपर हाथ में लिए मुरली वाले से पूछने गए कि कितने पैसे में दे रहे हो तुम ये मुरली? किसी की टॉपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। सो गाइस, अब इसमें बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे उस मुरली वाले के पीछे ऐसे भागते थे कि किसी ने टोपी पहनी है तो वो टोपी उड़ के गिर गई है, किसी का जूता ही निकल गया और किसी का तो पजामा ही ढीला होकर मतलब लटक गया, मतलब निकल गया एंड ऑल। इस तरह दौड़ते हाफते
वे बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मूली और अम्बी लेंदे मूली। तो अब बच्चे बोलते हैं कि हमें भी मूली दो, हमें भी मूली लेनी है और हमें भी मूली लेनी है। तो मूली वाला हर्षगद हो उठा। तो बच्चे बोलते हैं कि मुझे भी मूली लेनी है, मुझे भी मूली लेनी है। तो फिर वो मूली वाला खुश हो गया और वो कहता है कि हाँ हाँ सबको दूंगा, मैं यहाँ से थोड़े जा रहा हूँ, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, एक एक को दूंगा। मैं बेचने आया तो बेच के ही जाऊंगा। ऐसे पूरी वो ना 57 लाया था। तो वो कहता मैं अपनी 57 की 57 बेच के तो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा, तो एक एक करके आओ। तो उसने सबको दिया और फिर उसने बाबू से पूछा, मतलब विजय राय उससे पूछा कि हाँ बाबू आप क्या कह रहे थे। तो मतलब वो पहले के ज़माने में बाबू बाबू करके बात होती थी। बड़े लोगों को छोटे मतलब ना जैसे होते हैं ना तो उन्हें बाबू बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ अब आप बताओ क्या बोल रहे थे। उसने बोला, वो पूछता है कि तुमने कितने में दे रहे हो तुम ये मुरली। तो वो बोलता है दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। तो वो बोलते हैं कि मुरली वाला बोलता है कि यूँ तो मैं 3 पैसों के देता हूँ, लेकिन आपको 2 में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कैसा है, देते तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे मतलब ना वो होता है ना कि आप किसी मार्केट में जाते हो, कहीं जाते हो, तो फिर यूँ कहते हैं ना मैडम जी आपको तो यूँ तो है 60 रुपए की, आपको दे रहा हूँ 50 रुपए की। मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर ना मैंने सुना है कि काफ़ी टाइम्स रिप्लाई भी ऐसा आता है कि क्यों, मैं आपकी रिश्तेदार थोड़ी लगती हूँ जो आप मुझे 50-60 पैसे की दे रहे हो। तो ऐसे ही ना फिर विजय बाबू को भी हुआ कि क्यों भाई, मतलब सबको तो देता तो 2 रुपए में है, बस मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है कि मैं तेरे को सस्ती दे रहा हूँ है। तो फिर क्या हुआ, उसने बोल दिया, बाबू ने जो राय बाबू था उसने बोल दिया कि तुम लोगों की झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है ना, कि तुम देते तो सबको एक ही भाव से हो, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो, मेरे ऊपर तो एहसान का बोझ रख रहे हो। तो मूली वाले को एक दिन वो हुआ, शौक लगा। वो कहता है कि आपको क्या पता बाबू कि इसकी असली कीमत क्या है। ये तो ना ग्राहकों का दस्तूर होता है कि मतलब ये ग्राहकों की आदत ही होती है कि हम कितने में भी दें, हम पर शक ही करना है आपने। तो आपको यही लगता है कि हम लूट रहे हैं आपको। तो फिर वो कहता है कि आप, मूली वाला कहता है आप हम पे विश्वास भी क्यों करेंगे। तो वो कहता है लेकिन आपको सच बताऊं ना तो उसका असली दाम 2 ही पैसा है। वो कहते हैं कि आपको कहीं भी ये 2 पैसे में नहीं मिल सकती। ये मूली वाला कहता है मैंने ये 1000 बनवाई थी, ये 1000 बनवाई थी, तो मुझे इस भाव की पड़ी है। विजय बाबू बोला अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो। उसको 2 ही चाहिए थी, तो वो कहता है अच्छा ठीक है कुछ भी हो मुझे 2 दे दो। तो विजय बाबू ऐसे कहने लग गया। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मूली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं उसी रंग की मूलियाँ निकाल कर दे देता। क्या हुआ फिर उनके जो ये था विजय मुरली वाला, उसके पास काफ़ी सारी कलर्स की मूलियाँ थी। तो वो बच्चे जो भी रंग पसंद करते वो निकाल कर दे देता और मूल्य वाला काफ़ी देर तक ही बेचता, वो उसे काफ़ी देर तक बेचता रहा। तो फिर काफ़ी अच्छी अच्छी मूलियाँ थी उसके पास, जो भी बच्चे सेलेक्ट करते वो निकाल के दे देता। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लायक सिर्फ यही है, तुम यही लो प्यारे बाबू, मेरा राजा बाबू है, तू तो यही ले, तेरे पे तो यही सूट करेगी।
तो फिर ना वहाँ पे बच्चा कहता है कि मुझे यही कलर पसंद है, मुझे नारंगी कलर पसंद है। तो फिर अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तो वो कहता है, मतलब ना यहाँ पे सिर्फ दोनों के कन्वर्जन ही है। तो वो कहता है ये तुम्हारे लिए। वो बच्चों से बहुत ही प्यारे और स्वीट साउंड से बात करता है। तो फिर वो ना बच्चे ना उसकी धोती पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि, कहते हैं ना, हम बच्चे करते हैं मम्मा मम्मा, तो ऐसे वो अंकल को कहता है कि अंकल अंकल मुझे ये चाहिए। तो वो पूछता है सबको पैसे मिल गए, सबको मूलियाँ मिल गई, तुम पैसे ले अपनी मम्मी से, हैं। और ना वो फिर कई बच्चे पैसे ले आते हैं, नहीं लाते, मूली मांगते हैं, तो वो फ्री की मूलियाँ भी दे देता था। ऐसे फिर उसने जब वहाँ पे भी सबको दे दी, फिर आगे बढ़ गया। सो गाइस, हम पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय बाय।